कई सालों से इंडियन रुपया नीचे गिर रहा है, जिससे इकोनॉमिस्ट्स और आम जनता दोनों में चिंता फैली हुई है। ये डिप्रिशिएशन चिंता का विषय है, क्योंकि ये इकोनॉमी के कई सेक्टर्स को प्रभावित करता है। ये आम इंडियंस की जिंदगी को प्रभावित करता है, लिविंग कॉस्ट से लेकर जरूरी चीजों की कीमतों तक। कमजोर रुपया इंपोर्ट्स को महंगा बना देता है, जिससे उन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं जो फॉरेन मटेरियल्स पर निर्भर करते हैं। इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिससे परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इससे इंडियन कंपनीज के लिए अपने फॉरेन करेंसी लोन्स चुकाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ता है। रुपये का गिरना एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो कई फैक्टर से प्रभावित होता है। इसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ये कई इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स का नतीजा है। इस प्रॉब्लम में कई फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनमें ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स और डोमेस्टिक पॉलिसीज शामिल हैं। ये फैक्टर्स डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों हैं, जिससे इश्यू को एड्रेस करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। इफेक्टिव सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है। हमें रुपये को स्टेबलाइज करने और इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ इंश्योर करने के सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे, जो देश के फ्यूचर के लिए क्रूशियल है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इन मेजर्स को और कॉम्प्रिहेंसिव होने की जरूरत है। लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और समय बहुत कम है। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है। इसमें एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना शामिल है, ताकि एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। गोल एक ज्यादा स्टेबल और रेजिलिएंट इंडियन इकोनॉमी क्रिएट करना है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स को विथस्टैंड कर सके और अपने सिटीजन्स के लिए प्रॉस्पेरिटी इंश्योर कर सके। रुपये की कमजोरी की एक मुख्य वजह इंडिया का बढ़ता ट्रेड डेफिसिट है। यह डेफिसिट इंडियन इकोनॉमी के लिए एक लगातार समस्या रही है, जो इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को प्रभावित करती है। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब कोई देश एक्सपोर्ट से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करता है। यह इंबैलेंस कई इकोनॉमिक चैलेंजेस पैदा कर सकता है, जैसे करेंसी डिप्रिशिएशन और बढ़ता फॉरेन डेट। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट काफी समय से है, लेकिन हाल के सालों में यह गैप बढ़ता जा रहा है। बढ़ता गैप पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट्स के लिए चिंता का कारण है। जब इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो उसे उन इंपोर्ट्स के भुगतान के लिए ज्यादा फॉरेन करेंसी, खासकर यूएस डॉलर्स की जरूरत होती है। फॉरेन करेंसी की यह डिमांड देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव डाल सकती है। फॉरेन करेंसी की यह बढ़ती डिमांड रुपये पर डाउनवर्ड प्रेशर डालती है। नतीजतन रुपये की वैल्यू घट जाती है, जिससे इंपोर्ट्स और भी महंगे हो जाते हैं। जैसे जैसे ज्यादा रुपये डॉलर्स के लिए एक्सचेंज किए जाते हैं, रुपया कमजोर होता जाता है। डिप्रिशिएशन का यह साइकिल तोड़ना मुश्किल हो सकता है, और इसके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, जिसमें कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, डोमेस्टिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स शामिल हैं। एक फैक्टर इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर इंडिया की डिपेंडेंस है। यह डिपेंडेंस देश को ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के प्रति वल्नरेबल बनाता है। जैसे जैसे ऑयल की प्राइस बढ़ती है, वैसे वैसे इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। इंपोर्ट कॉस्ट्स में इस बढ़ोतरी का पूरी इकोनॉमी पर रिपल इफेक्ट हो सकता है। एक और फैक्टर इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए ग्लोबल डिमांड में स्लो डाउन है। हाल ही की ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और ट्रेड टेंशंस ने इस स्लो डाउन को और बढ़ा दिया है। इससे इंडिया के लिए एक्सपोर्ट्स के जरिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना बहुत मुश्किल हो गया है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है। किसी देश की करेंसी को सपोर्ट करने में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अहम रोल होता है। यह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ की रीढ़ की तरह काम करता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए जरूरी कैपिटल प्रोवाइड करता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो वे रुपये खरीदते हैं, जिससे करेंसी की डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कैपिटल का यह इनफ्लो न सिर्फ रुपये को मजबूत करता है, बल्कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। हालांकि हाल के दिनों में इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज का ट्रेंड देखा है, खासकर
अपने इक्विटी मार्केट से। इस ट्रेंड ने पॉलिसी मेकर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच चिंता पैदा कर दी है। इस ट्रेंड में कई फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। इनमें डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस में बदलाव शामिल है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और रिस्क अवर्जन ने इन्वेस्टर्स को इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स से पैसा निकालकर सेफर हेवंस की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस में यह बदलाव अक्सर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पोटेंशियल लॉसेस के डर से होता है। यूएस डॉलर के मजबूत होने से डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स और भी अट्रैक्टिव हो गए हैं, जिससे इंडिया से कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है, यह स्टेबिलिटी चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक ज्यादा अपीलिंग ऑप्शन बन जाता है। इंडियन इक्विटीज से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वापसी का रुपये पर सीधा असर पड़ता है। कैपिटल का यह एक्सोडस करेंसी के डिप्रिसिएशन का कारण बन सकता है। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स अपने इंडियन स्टॉक्स बेचते हैं और अपने रुपयों को वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे रुपये पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है। यह कन्वर्जन प्रोसेस रुपये की वैल्यू में गिरावट को और बढ़ा देता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यह गिरावट इंडियन करेंसी को और कमजोर करती है। कैपिटल का लगातार आउटफ्लो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पैदा करता है, जिससे रुपये को स्टेबलाइज करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को फिर से अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक मेजर्स की जरूरत होती है। ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस डॉलर का दबदबा है। यह दुनिया की रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब है कि ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होते हैं। जब यूएस डॉलर मजबूत होता है, तो यह दुनिया भर की करेंसीज को प्रभावित करता है, जिसमें इंडियन रूपी भी शामिल है। डॉलर के मजबूत होने से डॉलर्स में प्राइस वाले इंपोर्ट्स इंडियन बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए महंगे हो जाते हैं। इससे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। डॉलर के मजबूत होने से इंडियन एक्सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट में लेस कंपेटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि वे दूसरी करेंसीज का इस्तेमाल करने वाले बायर्स के लिए महंगे हो जाते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसीज जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना डॉलर की स्ट्रेंथ को प्रभावित कर सकती है। यूएस में ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये एप्रिसिएशन इंडियन रूपी पर प्रेशर डालता है। ऑयल प्राइसेस, रुपये की गिरावट को बढ़ावा देना। अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिया इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर हेविली रिलायंट है। ऑयल के एक मेजर इंपोर्टर होने के नाते ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस का इंडिया की इकोनॉमी और उसकी करेंसी पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल काफी बढ़ जाता है। ऑयल इंपोर्ट्स के भुगतान के लिए डॉलर्स की यह बढ़ी हुई डिमांड रुपये पर डाउनवर्ड प्रेशर डालती है। उतनी ही मात्रा में ऑयल खरीदने के लिए जैसे जैसे ज्यादा रुपये डॉलर्स के लिए एक्सचेंज किए जाते हैं, रुपया कमजोर होता जाता है। ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी इंडियन इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी पैदा करती है। महंगे ऑयल के कारण बिजनेसेस को ज्यादा इनपुट कॉस्ट्स का सामना करना पड़ता है, जो कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा प्राइसेस में बदल सकता है। ये इन्फ्लेशन रुपये के कमजोर होने में और योगदान देता है। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स करेंसी वैल्यूएशंस को इन्फ्लुएंस करने में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का अहम रोल होता है। इंडिया की तुलना उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स से करते समय इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंसेस रुपये की स्ट्रेंथ को प्रभावित कर सकते हैं। अगर इंडिया में उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के मुकाबले ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, तो उसके गुड्स और सर्विसेज रिलेटिवली ज्यादा महंगे हो जाते हैं। यह इंडियन एक्सपोर्ट्स की डिमांड को कम कर सकता है और सस्ते इंपोर्ट्स की डिमांड को बढ़ा सकता है, जिससे रुपये पर प्रेशर पड़ता है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स कैपिटल फ्लोज और करेंसी मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स दूसरे देशों के मुकाबले कम हैं, तो इन्वेस्टर्स इंडिया से अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस ले सकते हैं और उन एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कहीं और ज्यादा रिटर्न्स ऑफर करते हैं। कैपिटल का यह आउटफ्लो रुपये को कमजोर कर सकता है। द रूपी इन 2025 आंकड़ों पर एक नजर। 18 जनवरी 2025 तक इंडियन रूपी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट लगभग 85 रुपये प्रति यूएस डॉलर है। यह पिछले सालों के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट डिप्रिसिएशन दर्शाता है। रुपये के करंट लेवल में कई फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है।
ऑनगोइंग ट्रेड डेफिसिट करेंसी पर लगातार दबाव बनाए हुए है। जबकि इंडिया ने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के एफर्ट्स किए हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस में बाधा डाली है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज वॉलेटिल रहे हैं, जबकि पॉजिटिव इनफ्लोज के पीरियड्स रहे हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज में ग्लोबल ग्रोथ और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स को लेकर चिंताओं ने इन्वेस्टर्स को कॉशियस बनाए रखा है। सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है और रुपये का ट्रेजेक्टरी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स दोनों पर डिपेंड करेगा। स्टेबलाइजिंग द रूपी इंडियन रूपी के सामने आने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। ट्रेड डेफिसिट को कम करने और फॉरेन करेंसी की डिमांड को कम करने के लिए एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना क्रूशल है। ये वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करके, नए मार्केट्स एक्सप्लोर करके और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके अचीव किया जा सकता है। डॉलर्स के इनफ्लो को बढ़ाने और रुपये को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना वाइटल है। रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करके और पॉलिसी स्टेबिलिटी इंश्योर करके एक फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करना फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज कर सकता है। रुपये की परचेसिंग पावर को मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एसेंशियल है। प्रूडेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके, सप्लाई चेन्स को इफेक्टिवली मैनेज करके और कंपटीशन को प्रमोट करके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कम करने में मदद मिल सकती है। मुद्रा के तूफान से पार पाना। इंडियन रूपी का सफर ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को दर्शाता है। जबकि चैलेंजेस बने हुए हैं, अंडरलाइंग कॉजेस को समझना और अप्रोप्रिएट मेजर्स इंप्लीमेंट करना करेंसी स्टॉर्म से पार पाने के लिए क्रूशल है। स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करके, एक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट फॉस्टर करके और प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यू करके इंडिया रुपये को स्टेबलाइज कर सकता है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता बना सकता है। एक स्टेबल रूपी सिर्फ एक्सचेंज रेट्स के बारे में नहीं है, यह लाखों इंडियंस की इकोनॉमिक वेलबींग के बारे में है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, जॉब्स क्रिएट करने और सभी सिटीजन्स के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करेंसी एसेंशियल है।